लगातार 2 दिन से गुजरात के तूफानी दौरे पर थे और उसके बाद पहुंचे हैं दिल्ली और कल जाएंगे हापुड़ और हापुड़ के बाद जाएंगे हिमाचल। तो इस तरह का जो एक लंबा संघर्ष और बहुत कठिन परिश्रम किसान मूवमेंट में सब नेता कर रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प बात लोग इस तरह से जानना चाहते थे कि टिकैत साहब के जिस तरह से बयान आए, एक बयान आया कि गुजरात के किसान को आज़ाद कराना है, दूसरा बयान आया कि ज़मीन बचानी है तो आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या आंदोलन में शामिल होने पर भी पाबंदी है गुजरात में। और तीसरी एक बड़ी बात कही गुजरात के अंदर से जो काफ़ी ट्विटर पे भी ट्रेंड हुई कि ट्रिपल टी, यानी कि अब जो है युवाओं को एक हिदायत भी दी गई कल टिकैत साहब के द्वारा कि भाई आपको ट्रैक्टर और ट्विटर पे सक्रिय होना पड़ेगा, यानी कि सवारी के लिए ट्रैक्टर और बात कहने के लिए ट्विटर का आप इस्तेमाल करें। ये भी एक बात थी। दूसरी एक बात वहीं से आई कि स्वदेशी का राग अलापने वाली पार्टी और स्वदेशी के नाम पे सरकार बनाने वाली पार्टी आज विदेशी कंपनियों के मोह में ऐसे चंगुल में कैसे फंस जाती हैं। तो अब रात बहुत हो चुकी है, बहुत सारे लोग, आपका आभार कि आप करीब 900 लोग अभी टिकैत साहब को लाइव देख रहे हैं और आपसे उम्मीद है कि यही ऐसे ही इस काफिले को आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत लंबा समय नहीं, 2 मिनट के लिए टिकैत साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर गुजरात में क्या देखा। गुजरात में तो हालात ख़राब हैं। गुजरात तो लगता तो ये है कि हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात तो ऐसा हो रहा है जैसे कोरिया का और किंग जोंग वहाँ का बादशाह हो। वहाँ लोग बोल नहीं सकते। जब हम सड़क पर काफिला जाता था, कहीं रुकते थे तो लोग सुनने तो जरूर आते थे, कोई उनका हाथ का भी वो नहीं था कि हमें समर्थन कर रहे। उनसे जब पूछा जाता था अलग से उनकी जो वो करी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने हाथ उठा दिया तो हम जेलों में जाएंगे। तो इतनी बड़ी दहशत गुजरात में है। और 60 गांव की ज़मीन वहाँ पे एक लिए भी वो रिलायंस को दी। वहाँ पे आम होता है उस ज़मीन में पैदा, और आम की खेती करने के लिए 60 गांव की ज़मीन रिलायंस को दे दी। अभी कुछ गांवों की ज़मीन वहाँ पे अडानी ग्रुप को दी जा रही। कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट में वे किसान गए, कोर्ट से वहाँ से जीते, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए, और जजों का हाल आप देखोगे। जिस जज ने फैसला उनके खिलाफ दिया, वे जब डबल बेंच में गए तो वही जब डबल बेंच में था, और जब ट्रिपल बेंच में गए तो वही जब ट्रिपल बेंच में था। तो पूर्ण रूप से उनके खिलाफ फैसले जा रहे हैं। तो ये हालात देश के हो गए हैं। पूरी ज़मीनें जाएंगी गुजरात की, और गुजरात में एक दहशत का पूरा माहौल है। अगर कोई आना चाहता था तो आबू रोड वहाँ से राजस्थान में पड़ती है। गुजरात के लोग बगैर झंडे के, बगैर उसके अगर दिल्ली आ रहे हैं तो वे आबू रोड से ट्रेन पकड़ते थे, वहाँ से बसें पकड़कर जब वे दिल्ली आए यहाँ पे, वही हालात वहाँ पर जाके देखिए। गुजरात पूर्ण रूप से पाबंद है। गुजरात तो पूरा ही गुजरात को आज़ाद करवाना पड़ेगा। ये हालात वहाँ पे है। वहाँ का मजदूर आज़ाद नहीं, वहाँ का जो किसान है वो दहशत में पूर्ण रूप से है। आलू भिजवाया वहाँ के किसान ने। आलू का रेट 2 से 3 रुपया किलो है। जब वो आलू कोल्ड स्टोर में कंपनी के वहाँ चले जाएगा तो वो आलू 40 रुपये किलो होगा। तो ये हालात पूरे देश भर के हैं। और गुजरात तो पूर्ण रूप से स्टेट एक किस्म से ख़त्म स्टेट हो चुका है। वहाँ पर बोलने की कोई आज़ादी नहीं है, वहाँ पर प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं है। वहाँ पे जब हम गए तो पूरी दुकानें बंद करवा दी गई, पूरे चौराहे बंद करवा कर रखे गए, और भीड़ को आने से पूर्ण रूप से रोका गया मीटिंग में। ये हालात गुजरात के हैं। तो गुजरात 2 बड़े नामों से जाना जाता है, गांधी का गुजरात और पटेल का गुजरात। और किसी भी बड़े आंदोलन की जो नींव है वो गुजरात से पड़ी। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 12 डोली से सरदार पटेल जी ने एक बड़ा आंदोलन, एक संघर्ष शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया, और पूरे देश को और दुनिया में आज भी गांधी जो है सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और गांधी जी ने प्रेरणा दी कि हिंसात्मक रूप से आप जो है बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ भी
खड़े होकर लड़ सकते हैं, तो क्या आप दूसरे गांधी की आवश्यकता है गुजरात वहाँ में? पे गए हम, साबरमती आश्रम गए आज पहले सुबह ही। जब आज से शुरुआत करी तो साबरमती आश्रम से करी। वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम है वो साबरमती आश्रम के पास स्टेडियम है, जिसका गुजरात के अंदर ही नाम बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो जब सरदार पटेल के नाम को बदला जा सकता है, वहाँ पर मोदी स्टेडियम करा जा सकता है, तो गुजरात में हर चीज़ संभव है। आश्रम साबरमती के जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांव गए, उनका पूरा घर देखा, वहाँ से ऊर्जा ली। उसके बाद में बारडोली गए, जो आंदोलन स्थल था, जो आश्रम था, उस आश्रम में गए, वहाँ पर बैठे, उस जगह पे उस रूम में बैठे, वहाँ से सारी चीज़ करी और फिर वहाँ पे एक पंचायत करी। वहाँ पे बारडोली में एक पंचायत हुई और ये वहाँ पे आह्वान करके आए हैं कि आप आंदोलन का स्थल है, आप आंदोलन करो। आंदोलन वहाँ के लोगों को करना पड़ेगा, पूरे देश के मुख्य धारा से गुजरात को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गुजरात के किसान की सबसे पहले ज़मीन जाएगी। और यही गुजरात मॉडल है, जो गुजरात मॉडल को ले आने की बात करते हैं, वही गुजरात मॉडल है कि पूरी ज़मीन देश की छीननी है, ये गुजरात मॉडल है। तो क्या आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहाँ के लोगों को आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या इस मॉडल को आप जो है पूरे देश में एक्सपोज करने का काम करेंगे किसान पंचायतों में? बिल्कुल पंचायत करेंगे और पूरे देश में जाएंगे और गुजरात में फिर जाएंगे। गुजरात में फिर पंचायत लगेगी। अब पब्लिक मीटिंग गुजरात में करनी पड़ेगी और जिम्मेदारी पूरे देश के किसानों को रहेगी कि गुजरात के किसानों का साथ दिया जाए। और जब बड़ी पंचायत वहाँ पर होगी तो यहाँ से भी किसानों को वहाँ पर भेजने का काम करा जाएगा। दो बड़े मुद्दे और गुजरात के हैं। मोदी जी ने मुंबई के लिए हाई स्पीड ट्रेन निकाली, वहाँ पे किसान संघर्ष करते रहे। पूरे देश में एक नियम है कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा, लेकिन वहाँ स्टेट का लॉ कुछ और है, वहाँ उसको 2 गुना कर दिया गया है। उन किसानों की कहीं सुनी नहीं गई। दूसरा एक उदाहरण देश के सामने है कि जब बंगाल में जो है नैनो के लिए ज़मीन नहीं मिली तो मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने 1 रुपया मीटर में जो है उनको ज़मीन दे दी और आज वो कारखाना भी बंद हो चुका है। तो जब सरकार 1 रुपया मीटर ज़मीन देगी तो किसानों का कहाँ से भला कर पाएगी? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और इसको आप किस तरह से आगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ाई लड़ी जाएगी, गुजरात में लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरे देश में लड़ाई जाएगी। जिस तरह से बड़ी कंपनियों को ज़मीनें दी जा रही है, ऐसे ही लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसकी ज़मीन अडानी को दे दी गई और ये कह कर दे दी गई कि 1942 में जब अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे ज़मीन अधिग्रहण करी गई थी। तो इन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब ही ये देश बच सकता है, नहीं तो ये देश नहीं बचता। ये देश तो जागा गिरवी रखा जाएगा और बड़े बड़े जो कंपनियां आ रही हैं इनके यहाँ पर गिरवी रखा जाएगा। देश की जनता को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस एक आखिरी सवाल, एक घटना राजस्थान में हुई थी और एक आज बयान आपका पिछले 2 दिन से, और टिकैत साहब ने कहा है कि हम इन बच्चों को जो है भटका के लाया गया था, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो उनको कहते जो बच्चे आए वहाँ पे जिन्होंने काले झंडे को पथराव करा था, हमने तो उसी दिन कहते था उनके परिवार से, भाई हम कोई इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन को भी कहा कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, इनके केस भी खत्म हो, वो चाहे कोर्ट से हो या उससे हो। और जो राजा राम मीर जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार से कहा कि उनसे मिलके और पूर्ण रूप से एक समझौते के आधार पर कोई बच्चों से कोई माफ़ी या कोई दंड कोई उनको नहीं, उनको पीसफुली वे जाएं, अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें। और ये हमने उनको कहा था राजस्थान में। धन्यवाद। गुजरात मुक्ति अभियान जिंदाबाद। गुजरात मुक्ति अभियान जिंदाबाद। गुजरात मुक्ति